महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता का दर्पण है। युद्ध, धर्म, नीति, भक्ति और रहस्य का एक ऐसा संगम जिसे स्वयं भगवान श्री गणेश ने लिखा और वेद व्यास जी ने कहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब वेद व्यास ने गणपति बप्पा से महाभारत लिखवाने का निश्चय किया तब गणेश जी ने कौन सी शर्त रखी थी और उस शर्त ने क्यों इस महान ग्रंथ को और भी रहस्यमयी बना दिया। कहानी शुरू होती है हिमालय की गुफाओं से, जहां महर्षि वेदव्यास तपस्या में लीन थे। वेदव्यास जानते थे कि उनके पास ब्रह्म ज्ञान है, वे समस्त वेद और पुराणों के रचयिता हैं, लेकिन महाभारत जैसी विशाल कथा को वो अकेले नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कथा केवल युद्ध की नहीं थी बल्कि इसमें दर्शन, गीता, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य छुपे थे। इसीलिए उन्होंने सोचा, मुझे एक ऐसा लेखक चाहिए जो दिव्य हो, बुद्धिमान हो और इस कार्य को शीघ्र पूरा कर सके। और तभी उनके मन में आया गणपति बप्पा। गणेश जी को ज्ञान के देवता और लेखन कला के अधिपति कहा गया है। वेद व्यास ने उनका ध्यान किया और उन्हें आमंत्रित किया। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, आपकी कथा तो अनंत है, परंतु इसे लिखने में बहुत समय लगेगा। यदि आप मुझे लेखक बनाना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त होगी। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं महाभारत तभी लिखूंगा जब आप कथा सुनाते समय एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेंगे। यदि आप रुके तो मेरा लेखन भी रुक जाएगा। कल्पना कीजिए, इतनी विशाल कथा को बिना रुके कहना, क्या यह संभव था? वेदव्यास कुछ पल चिंतन में डूबे, फिर बोले, देव, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। गणेश जी उत्सुक हुए, क्या शर्त? वेदव्यास ने गंभीर स्वर में कहा, आप कथा लिखते समय तभी लिखेंगे जब उसका अर्थ पूरी तरह समझ जाए। यदि कोई श्लोक या घटना का भाव आपके लिए जटिल हो तो आपको रुकना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों की शर्त मान्य हुई। गणेश जी बिना रुके लिखेंगे, वेदव्यास जी कथा कहेंगे, लेकिन बीच बीच में इतने गूढ़ श्लोक कह देंगे कि गणेश जी को सोचने में समय लगे। यही था दिव्य संतुलन जो महाभारत को अद्वितीय बनाता है। कहा जाता है कि महाभारत लिखते समय वेदव्यास जी ने जानबूझकर कुछ ऐसे कठिन श्लोक कहे जिनका अर्थ बहुत गहरा था। उन श्लोकों पर गणेश जी को चिंतन करना पड़ता और उसी दौरान वेदव्यास जी थोड़ा विश्राम कर लेते। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरते। ऐसे अनेक श्लोकों ने महाभारत को सिर्फ कथा नहीं रहने दिया बल्कि उसे दर्शन और वेदांत का भंडार बना दिया। महाभारत के लगभग 1 लाख श्लोक हैं। इसे लिखने में वर्षों लगे। ये इतिहास माना जाता है, केवल कल्पना नहीं। गणेश जी ने टूटी हुई दांत से ही यह लिखा था। कहा जाता है, जब कलम टूट गई तब उन्होंने अपने दांत को तोड़कर लेखनी बना ली। इसीलिए गणपति को एक दंत कहा गया। हालांकि कई ग्रंथों में एक दंत की कथा अलग अलग कही गई है। सोचिए, यह त्याग और समर्पण कैसा होगा। तो मित्रों, जब भी आप महाभारत का नाम सुने, याद रखिए, ये केवल युद्ध की गाथा नहीं बल्कि गणेश जी और वेदव्यास जी के बीच का दिव्य संवाद है। जहां एक तरफ गणपति की शर्त ने कथा को गति दी, वहीं वेदव्यास की शर्त ने उसे गहराई दी। और शायद यही कारण है कि आज भी महाभारत को पढ़ते पढ़ते हर कोई ठहर जाता है, क्योंकि उसके श्लोकों में केवल शब्द नहीं बल्कि अनंत ब्रह्म ज्ञान छुपा है। यदि आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में लिखें जय श्री गणेश, ताकि और भी लोग इस दिव्य ज्ञान को सुन सके।